तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी वीकली Q&A वीडियो। हर फ्राइडे हम इसको करते हैं और थैंक यू एक बार आप सभी का जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं इस एपिसोड के लिए भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असली अखाड़ा पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है जो कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे सुन सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो डेफिनेटली उसको जाके चेकआउट करें। हमने बात करी है ब्रे वायत के बारे में, WWE के रिलीजेस के बारे में काफी डिटेल में, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और जियो सावन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, उस पर नया पॉडकास्ट अभी तक दिख नहीं रहा, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा गाइस आपके पास काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जाके डेफिनेटली चेकआउट करें। नए एपिसोड्स आपको ऐसे रेगुलरली देखने को मिलते रहेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आता है तो फनी रियलिटी की तरफ से आप पढ़ सकते हैं और ये बेसिकली लिख रहे हैं कि WWE ने मैकिंटायर और महाल की फ्यूड के साथ कुछ खास नहीं करा, उसको पर्सनल नहीं दिखाया, उनकी 3 MB की हिस्ट्री नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व करी, और जो भी हमें बाइक तोड़ने वाली या फिर स्वॉर्ड वाली सेगमेंट्स देखने को मिल रही हैं ये सारी ब्रूस पिचर्ड की टिपिकल सेगमेंट्स हैं। तो क्या इस पे मेरा ओपिनियन है? तो भाई मैं सिंपल सी बात यही बोलूंगा और ये मैं अपना पॉइंट बदलूंगा नहीं, क्योंकि रॉ रिव्यू में मैंने बोला था कि ये एक वन ऑफ द अच्छी चीज है जो कि चल रही है रॉ के शो पे। तो WWE ऑब्वियसली इसको भी इंप्रूव कर सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जब मंडे नाइट रॉ ओवरऑल शो की हालत ऐसी चल रही है और उसके अंदर अगर मैं इसकी भी कंप्लेंट करूं तो फिर बचेगा क्या भाई? तो आई थिंक जो है फिर भी ठीक है, उतना ही मैं कह सकता हूं कि भाई काम चलाओ, ये फ्यूड चल रही है, उतनी भी बेकार नहीं कि देखने लायक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है मेहराब की तरफ से और ये पूछते हैं कि भाई अगर फील्ड यानी कि ब्रे वायत ऑल एलीट रेसलिंग में चले जाएं तो क्या वो अपना फील्ड गिमिक यूज कर पाएंगे? तो इसके पीछे छोटा सा आंसर है और मेरे हिसाब से इसका आंसर है नो, क्योंकि WWE ओन करती है राइट्स के फील्ड के, उन्होंने उस वर्ड को भी ट्रेडमार्क करा होगा मोस्ट प्रोबेबली। और अगर ब्रे वायत चाहें तो ऐसा एक नया कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं AEW के अंदर, उसका नाम अलग कर सकते हैं, लेकिन द फील्ड एज इट इज आई डोंट थिंक वो यूज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हर्ष की तरफ से और ये बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं गाइस कि अगर मान लो कि ये सब एक चीज सेटअप है, एक स्टोरी लाइन है टू ट्रिक एवरीवन, ताकि WWE को मेन स्ट्रीम अटेंशन मिल सके और CM पंक डैनियल ब्रायन की जितनी भी जो हाइप है वो AEW से WWE अपनी तरफ खींच ले। अगर ब्रे वायत को वो ऐसे एकदम से वापस ले आते हैं और ये सारा एक स्टोरी लाइन का पार्ट है तो हेडलाइंस WWE के पास आ जाएगी। तो इसको पढ़ के मैं यही बोलूंगा कि पहला थॉट आएगा माय गॉड ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ आई डोंट थिंक होने वाला है। विंस मैकमैन को काइंड ऑफ ये भी नहीं पता कि अगली मंडे नाइट रॉ में एग्जैक्टली क्या करना है, तो इतनी बड़ी ये हाइप बनाने की स्टोरी लाइन जो है विंस मैकमैन क्रिएट करेंगे ब्रे वायत के लिए, आई डोंट थिंक सो। और ऊपर से उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कहा कि हम AEW को कंपटीशन नहीं मानते, तो अगर कंपटीशन नहीं मानते तो उनसे हेडलाइंस छीनने का जो डर है वो विंस के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है और अगर ये कमेंट सच हो जाता है तो भाई मैं भी खड़े होकर तालियां बजाऊंगा, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि ये चीज एक्चुअली में WWE इस टाइम पे करेगी। बाकी मैंने आपको बता दिया, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है पॉइंटर इज हियर की तरफ से और 5 ड्रीम मैचेस ऑफ CM पंक इन AEW। तो ये काफी इजी है, डार्बी एलन के साथ मैं कह सकता हूं MJF, केनी ओमेगा, हैंगमैन पेज और जितने भी मतलब टॉप स्टार्स हैं, ऑरेंज कैसिडी के साथ इनफैक्ट मैं CM पंक की एक डाउन द लाइन फ्यूड देखना चाहूंगा, स्टिंग के साथ उनका एक मैच देखने में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है वो मैं बता भी नहीं सकता। टैग टीम के अंदर डैनियल ब्रायन ऑब्वियसली एक ऐसा मैच जो कि WWE के फैंस रेसलमेनिया में देखना चाहते थे, लेकिन शायद अब हमें ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे मैचेस हैं जो ड्रीम मैचेस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ड्रीम गेमर की तरफ से 2 वर्ड्स ऑन मैलाकाई ब्लैक्स डेब्यू एंट्रेंस प्लस मैच इन AEW अगेंस्ट कोडी, और इसको मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली मास्टरपीस। और ये मास्टरपीस ऐसा नहीं था कि भाई 100 में से 100 नंबर वाला, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई गलती उन्होंने वहां पे करी नहीं। एलिस्टर ब्लैक आई डोंट थिंक कि WWE में कभी इतना ज्यादा हम उनको समझते थे कि ये बंदा कमाल कर सकता है, क्योंकि वैसे उनका कैरेक्टर दिखाया नहीं गया। लेकिन AEW में जो उनकी एंट्रेंस थी वो बहुत बढ़िया थी, एंट्रेंस से उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैच में जिस तरीके से उन्होंने कोडी जैसे सुपरस्टार को डोमिनेट करा वो मेरे लिए काफी बड़ी बात थी। अगला क्वेश्चन आता है गाइस आदर्श की तरफ से और ये कहते हैं ब्रे वायट्स इंस्टा बायो सेज कल्ट ऑफ विंडहैम कमिंग सून, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी इन योर ओपिनियन? तो भाई देखो मेरे हिसाब से इसका मतलब हो सकता है या तो ब्रे वायत अब ऑल एलीट रेसलिंग या किसी और कंपनी में जाके अपनी वायत फैमिली को रीयूनाइट करेंगे, जो भी मेंबर्स हैं, यानी कि एरिक रोवन है, ऑब्वियसली बो डैलस भी हैं। तो जिस तरीके से वो फॉर्म करना चाहते हैं अपनी फैक्शन, वो पॉसिबली हो सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन उनके साथ आ सकते हैं, तो ये उसका एक साइन हो सकता है। और ऊपर से कुछ भी नहीं हो सकता है, हाइप बनाने के लिए भी है, क्योंकि ब्रे वायत बहुत बार ऐसी क्रिप्टिक ट्वीट्स करते हैं। एग्जैक्ट मतलब तो इसका निकालना मुश्किल हो पाएगा, लेकिन आई थिंक वो एक फैक्शन की तरफ हिंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कमिंग सून, तो मोस्ट प्रोबब्ली गाइस AEW में भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस मिस्टर FK की तरफ से, ये कह रहे हैं भाई मोदी जी के बताए हुए अच्छे दिन और तुम्हारे व्लॉग्स कभी नहीं आने वाले। तो भाई इसके लिए तो मेरे पास 3 ही वर्ड्स हैं, नेवर से नेवर, क्योंकि हो सकता है क्या पता आपको कुछ टाइम में व्लॉग्स देखने को मिल जाए, मैं बस ये बोलूंगा।
लेकिन एग्जैक्ट क्या है, क्यों नहीं आ रहा, वो सब मैं आपको वही व्लॉग्स में ही एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, आएंगे जरूर। अब कोई पूछेगा भाई कब आएंगे, किस बारे में आएंगे, क्या होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, बस मैं इतना ही बोलूंगा, नेवर से नेवर फॉर व्लॉग्स। अगला क्वेश्चन आता है देबाजीत की तरफ से, और व्यूज अबाउट मेसीज बार्सिलोना एग्जिट। अब है तो ये रेसलिंग चैनल, लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज बन चुकी है, और मैं क्योंकि फुटबॉल का इतना बड़ा फैन हूं, तो कल मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा देख रहा था, लाइव सारी न्यूज कवरेज फॉलो कर रहा था। और एक बहुत सैड चीज है, क्योंकि अपनी मतलब खुद सोच के उन्होंने क्लब को नहीं छोड़ा कि हाँ मुझे चले जाना चाहिए। कुछ रूल्स का पंगा होने की वजह से, सैलरी एक्सेप्ट ना होने की वजह से मेसी को मजबूरी में बार्सिलोना को छोड़ना पड़ रहा है। अब हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल पाए, वो वापस ज्वाइन कर सकें, लेकिन गाइस डेफिनेटली फुटबॉल वर्ल्ड के लिए एक शॉकिंग न्यूज है। पूरे साल में आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा अभी तक कुछ हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है तनिष्क की तरफ से, और ये यहाँ पे कहते हैं कि जिम रॉस ने मॉन्स्टर अमंग मेन जो है वो मेंशन करा था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डार्बी एलिन ने बेस्ट इन द वर्ल्ड बोला था। तो सुपरस्टार्स लाइक सीएम पंक, डैनियल ब्रायन, ब्रॉन स्ट्रोमैन, क्या ये 100% AEW जा रहे हैं, या फिर सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ये सब हो रहा है? आई डोंट थिंक कि कमेंट्री पे एक वो लाइन बोलना बहुत बड़ी कोई अटेंशन है। जिनका ध्यान गया वो गया, ज्यादा लोगों ने नोटिस भी शायद ना कराओ, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। और सीएम पंक तो हम जानते हैं कि भाई डन डील है, AEW के साथ वो काम करने वाले हैं, तो 100% पंक का मैं कह सकता हूं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी हम उस तरीके से कह सकते हैं। डेफिनेटली अगर हिंट्स ड्रॉप करे जा रहे हैं तो AEW इन सुपरस्टार्स को साइन करने की कोशिश कर रही होगी। अगला क्वेश्चन आता है गाइस अनिमेश की तरफ से, व्हाट वुड यू चूज इफ यू वर अ पॉपुलर रेसलर एंड getting offers from both WWE and AEW, knowing the state of both companies today, where would you go to get better treated in your opinion? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक अप एंड कमिंग स्टार हूं जिसको थोड़ी जरूरत है हाइप मिलने की, तो मैं AEW में जाऊंगा विदाउट अ डाउट। लेकिन अगर मैं एक एस्टैब्लिश स्टार हूं, मुझे पता है कि मैं कमाल परफॉर्म कर सकता हूं, मुझसे मेरी लाइमलाइट कोई छीन नहीं सकता, और मैं मनी मेकर हूं, तो WWE आई थिंक एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा पैसे दे पाएंगे, प्रोबेबली मेरे को ज्यादा मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलेगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो सुपरस्टार जिनको पुश की जरूरत है वो AEW को प्रेफर कर रहे हैं, तो मैं भी वही चीज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संस्कार की तरफ से, ब्रो क्या कभी हमारी भी इन्वॉल्वमेंट होगी पॉडकास्ट में? तो बिल्कुल होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले एपिसोड में होगी, उससे अगले में होगी। हमारे प्लान्स बहुत सारे हैं रिगार्डिंग द पॉडकास्ट, और अभी 2 ही एपिसोड आए हैं। पहले ये हमारा गोल है कि आप लोगों को कंसिस्टेंटली एपिसोड दे पाएं, ताकि आपको आदत हो जाए सुनने की। लेकिन बाकी सारा डिटेल में प्लान्स भी मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब वो चीज आएगी एग्जैक्टली क्या होगी आपको तभी बताने का फायदा है। बिहाइंड द सीन्स हम हमेशा आइडियाज डिस्कस करते रहते हैं, और जब भी आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, जो कि मैं कह सकता हूं कि होगी डाउन द लाइन, तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन आता है गाइस अंकित की तरफ से, और ये कहते हैं शुड AEW ब्रिंग मोर टाइटल्स फॉर द मिड कार्ड? तो इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा, नो बोलूंगा मतलब इसका आंसर, क्योंकि आई थिंक जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइटल्स हैं उनको ज्यादा और रेलेवेंट बनाना उनका गोल रहना चाहिए। शुड मैलाकाई ब्लैक विन AEW वर्ल्ड टाइटल? डेफिनेटली भाई इन फ्यूचर वो होगा, आई थिंक सो। हाउ अबाउट दिस, डेमियन प्रीस्ट विंस US टाइटल एंड टर्न्स heel, Finn Balor drafted to Raw and reignite their NXT feud, and Finn Balor wins the US title. Obviously ये होने की पॉसिबिलिटी है, एक अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है, लेकिन फिन बैलर अभी जस्ट स्मैकडाउन पे आए हैं, तो अगर WWE को उनको रॉ पे डालना होता तो शायद वो अभी भी कर सकते थे। ये नहीं कहूंगा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, एक अच्छी फ्यूड हो सकती है, लेकिन आई थिंक बैलर अभी के लिए स्मैकडाउन पे रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है दर्शन की तरफ से, भाई कौन हो सकता है न्यू WWE चैंपियन? एज स्टाइल्ड, शेमस, रिडल, रैंडी, ब्रॉक या फिर कोई और? सॉरी बट नो गोल्डबर्ग। ऑब्वियसली भाई गोल्डबर्ग को कोई नहीं देखना चाहेगा इस चैंपियन, लेकिन आई थिंक ये जो नाम आपने दिए इनमें से रिडल, एज स्टाइल्स, इनफैक्ट सभी यार, शेमस, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, कोई भी चैंपियन बन जाए मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रॉक लेसनर पहले वापस तो आए, फिर चैंपियनशिप की बात है, लेकिन हाँ एज स्टाइल्स को मैं एक बार फिर से रॉ पे एज चैंपियन देखना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या उसकी फ्यूड हो सकती है। इसके बाद वैभव को क्वेश्चन आता है, विंस मैकमैन इज सेइंग दैट दे डोंट थिंक AEW इज कंपटीशन एंड दे आर रिलीजिंग सुपरस्टार्स सो दैट दे आर ट्राइंग टू मेक AEW just like WWE their competition at that time and after that they will buy AEW too। ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत है, इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि WWE ने जानबूझ के पहली बात तो WCW को अपने सुपरस्टार्स दिए। उस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस बिल्कुल अलग होती थी। WWE शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किया करती थी, और उस चीज का WCW ने फायदा उठा लिया, क्योंकि जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था एक बड़ा पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट WCW ऑफर कर देती थी। AEW की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है,
उनकी वजह से आई डोंट थिंक WWE रिलीज कर रही है सुपरस्टार्स को। अगर उनको पता है हमारा कंपटीशन है तो भाई पहले क्यों रिलीज कर रहे हो। और जहां तक रही बात AEW को खरीदने की, आई डोंट थिंक वो चीज कभी भी होने वाली है, क्योंकि फाइनेंशियल की बात करें तो AEW के पास बहुत ज्यादा बैकिंग है। कंपेयर करें तो WWE से भी ज्यादा पैसा है, इनफैक्ट 4-5 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन वो सारा ऑब्वियसली रेसलिंग में वो नहीं लगाने वाले। तो आई डोंट थिंक गाइस कि ये सिचुएशन आने वाली है और AEW को WCW से कंपेयर नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इन द बिजनेस सेंस आई थिंक। अगला क्वेश्चन आता है गुरप्रीत की तरफ से, ब्रो मनी इन द बैंक अब इतनी जल्दी क्यों कैश इन कर देते हैं? मनी इन द बैंक कम से कम 6 से 7 महीने तो रखना चाहिए, इससे चैंपियनशिप मैच में इंटरेस्ट बहुत आता है। आज तो कैश इन ही नहीं हो जाएगा क्या? तो भाई ऑब्वियसली ये बात है कि जब तक मनी इन द बैंक चलता रहता है उसकी गॉसिप्स आती रहते हैं कि अब इस पे कैश इन, अब इस पे कैश इन। लेकिन निकी ऐश के साथ जो WWE ने करा वो भी उनका प्लान था तो उन्होंने कर दिया। फिर से ये वही बात है कि हम बोल सकते हैं लेकिन हमारे कहने से कुछ होता है नहीं। तो WWE ने जो करना था वो कर दिया एंड आई थिंक समर स्लैम में फिर से निकी ऐश अपना टाइटल हारने वाली हैं, जो कि एक सैड सिचुएशन होगी। अगला क्वेश्चन आता है आदित्य की तरफ से, हु कुड बी द नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन? आई डोंट थिंक कि अभी बहुत लंबे समय तक कोई बन सकता है चैंपियन, लेकिन अगर एक नाम मुझे लेना हो तो वो होगा द रॉक का WWE चैंपियन। आई थिंक अभी मैंने बताया AJ स्टाइल्स वगैरह जो भी लिस्ट हमने डिस्कस करी, AEW चैंपियन काफी इंटरेस्टेड है क्योंकि मुझे लगता है कि CM पंक भी हो सकते हैं, एडम हैंगमैन पेज भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन केज मेरे हिसाब से उनको टाइटल नहीं जीतना चाहिए, लेकिन ओमेगा के बाद एक बार फिर से कितने सारे ऑप्शंस हैं AEW के पास और वो चीज मुझे काफी ज्यादा गाइस इंटरेस्ट करती है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यश की तरफ से और ये कहते हैं, सो आयुष रूमर्स आर कमिंग दैट SummerSlam will be held in Thunderdome or in Performance Center. What are your thoughts on this news or will SummerSlam go as planned? तो भाई देखो ऑलरेडी रूमर्स बता रहे हैं कि WWE नई जगह ढूंढ रही है थंडरडोम के लिए, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं एज अ बैकअप। आई डोंट वांट कि ऐसा हो। यूएस में अभी भी 1 लाख केस आ रहे हैं रोज और इसके बारे में हमने पॉडकास्ट पे भी डिस्कस करा था। तो सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे खराब ही हो रही है यूएस की, लेकिन एटलीस्ट भाई समर स्लैम तो अब एक स्टेडियम में, फुल स्टेडियम में होने दो। लेकिन अगर मास्क लगाना जरूरी कर दिया है तो फिर इतना स्टेडियम भरने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। तो लेट्स सी कि सिचुएशन कैसे प्रोग्रेस करती है। मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगा स्टेडियम में ही शो हो ताकि हम उसको उस तरीके से एंजॉय कर पाए। थंडरडोम की वो वीडियो बनाई थी और अब वो जब भी दिखती है ना तो भाई बुरा लगता है कि यार ये एरा तो अभी वापस आने वाली है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है स्पीयर सिटी की तरफ से, इज दिस पॉसिबल दैट WWE विल गिव द फील्ड गिमिक टू एनी अदर सुपरस्टार? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है अगर ब्रे वायत के पास बाकी फील्ड वाले गिमिक के राइट्स नहीं तो क्या कोई और उसे प्ले कर सकता है? आई डोंट थिंक कि एग्जैक्टली द फील्ड को WWE यूज करेगी क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन लेके आएगा, क्योंकि हमें ये तो पता ही है ना कि भाई ब्रे वायत ही फील्ड था, उसका वो डुअल पर्सनैलिटी थी, तो अगर और कोई प्ले करेगा तो उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी को कौन प्ले करेगा? तो आई डोंट थिंक फील्ड अंडर द कॉस्ट्यूम कोई और प्ले कर सकता है। लेकिन गाइस एलेक्सा ब्लिस का जो कैरेक्टर है वही WWE का नया वर्जन है फील्ड का। अब आपको पसंद आया या फिर नहीं, वही WWE के फिलहाल क्रिएटिव प्लान्स हैं। अगला क्वेश्चन आता है गाइस गौरव की तरफ से और ये कहते हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट गोल्डबर्ग कैन विन इन समरस्लैम विद बॉबी फॉर चैंपियनशिप बिकॉज इन हिज कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज ही हैज टू रेसल 2 मैचेस इन अ ईयर एंड ही हैज ऑलरेडी वन मैच विद ड्रू। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको भाई कोई डरने की जरूरत नहीं है। गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट है 2 मैच का, हारेगा समर स्लैम में और उसके बाद वहां से पत्ता कट। हो सकता है लेसनर का रिटर्न देखने को मिल जाए समर स्लैम में, जो आगे का लैशली का अपोनेंट बिल्ड कर सकता है, लेकिन गोल्डबर्ग हैज 0 चांस ऑफ विनिंग एट समर स्लैम, तो उसकी कोई टेंशन है नहीं। और आज का फाइनल क्वेश्चन गाइस आता है AJ स्टाइल्स की तरफ से और ये पूछते हैं, What do you think CM Punk was right that this company will be better after Vince McMahon death? और इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि ब्रे वायत को रिलीज कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि विंस मैकमैन की डेथ के बाद ये कंपनी बेटर हो जाएगी, और इसके ऊपर भी अपने पॉडकास्ट में बात करिए कि अगर WWE बिकती है तो वो कैसे बद से बदतर हो सकती है सिचुएशन, इंस्टेड की वो इंप्रूव हो। तो CM Punk का वो प्रोमो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी सिचुएशंस पे रिफ्लेक्ट करके कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही था, लेकिन वो भी एक स्क्रिप्टेड प्रोमो था। हो सकता है कि विंस मैकमैन को भी पता हो भाई 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने पंक का वो प्रोमो अप्रूव करा। तो आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है, लेकिन CM Punk का प्रोमो हम बार बार सुनते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात बोली थी, और ये सब हम जानते हैं। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस गाइस। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट करा, और जिनका क्वेश्चन नहीं था भाई देते रहो ऐसे ही। सारे तो नहीं ले पाता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर बन जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।